हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज़न एकेडमी। सो आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ था। सो उसका ही हम आज पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। हम साइंस का सेट ए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ओके, तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, किस पार्ट पर होता है, ये बताना है। तो आप लोगों को कुछ एक ऐसा डायग्राम याद आ रहा होगा जहाँ पे आपको ऐसे एक छोटी सी कैपिलरीज जा रही हैं और वो कैपिलरीज में छोटे छोटे ऐसे ब्लड रेड आरबीसीज हैं और आपको पता है कि पूरे बॉडी से जो आरबीसी है वो कार्बन डाइऑक्साइड सारे सेल से लेके आई है और ये जो सैक जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यहाँ पर क्या है, फिल हुआ है ऑक्सीजन आरबीसीज लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड उस सैक को रिटर्न देंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा एल्वेलाई है। ओके, तो इस प्लेस पे एल्वेलाई में ही हमारा क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अभी ऑप्शन आप पढ़िए, देखिए क्या है, ट्रकिया, डायफ्राम, लंग, ये तीनों भी हमारे रेस्पिरेशन के पार्ट हैं। तो ये हमारा हो गया ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए अभी हम एक इक्वेशन देखते हैं रेस्पिरेशन का, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, जो कि हमें ATP के फॉर्म में मिलता है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो आप सबको पता है 38 ATP बनता है। तो देखिए, जब हमने जो फूड खाया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सेल में और हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, तो क्या बोला है, कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डैश इज द फंक्शन ऑफ ट्रकिया। ट्रकिया का क्या काम है, तो देखिए ट्रकिया का काम है एक्सहेल्स द एयर फ्रॉम द बॉडी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्या है, डैश ऑर्गन फंक्शंस एज अ एयर कंडीशनर। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एयर कंडीशनर का काम करता है, तो जो हमारा नेज़ल चैम्बर है ना, वो एयर कंडीशनर का काम करता है। वो जो हमारा कोई भी हम जो एयर इनहेल करते हैं उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह है तो वो नेज़ल चैम्बर में फिल्टर आउट होकर ही आगे जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इन हाइपरटेंशन स्टेज 1 डायस्टोलिक प्रेशर इज कितना होता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो देखिए नॉर्मली ना हमारा जो वैल्यू होता है वो होता है 120/80, ठीक है। तो ये जो ऊपर का वैल्यू है ये हमारा होता है सिस्टोलिक प्रेशर और ये जो नीचे का वैल्यू है ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। तो ये तो नॉर्मल रेंज में हो गया। अगर हाइपरटेंशन स्टेज 1 है तो जो डायस्टोलिक प्रेशर यानी नीचे का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, सी हमारा थर्ड, और क्या है 90 to 99 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर विलियम हार्वी डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हमारा 1628, इस ईयर में विलियम हार्वी ने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th जो कि है, वेसल्स कैरिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या कहा गया है कि कौन सा ऐसा वेसल है जो पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर ब्लड को लेके आता है। तो पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे वेन्स लेके आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप आर डिनोटेड बाय डैश डैश। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे डिनोट होता है, तो करेक्ट आंसर है RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। RH फैक्टर की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर जनरली नॉट फाउंड इन प्लाज्मा। क्या कह रहा है कि प्लाज्मा में कौन सा आयन नहीं पाया जाता है। तो चलिए पहले समझ लेते कि प्लाज्मा क्या होता है। जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड के मेनली 2 पार्ट होते हैं, 2 कंपोजिशन होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है।
प्लाज्मा जो होता है वो वाटरी होता है, लिक्विड लाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है, इसके अंदर 90 से 92% वाटर होता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा है। तो हमारे प्लाज्मा में और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयंस, ओके। लेकिन जो कॉपर है ना, कॉपर नहीं प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द वोकल कॉर्ड टाइट और लूज। क्या है जो मेक करता है वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मसल्स जो अटैच्ड होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड से वो उसको लूज और टाइट रखते हैं। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। कौन से ऐसे, अब ये चारों वेव्स में से कौन से वेव्स जो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करते हैं? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वैक्यूम क्या है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है। और हमें पता है कि जो हमारे जो साउंड वेव होते हैं ना, इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5112 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी है 5112 हर्ट्ज? तो जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क होता है, जिसका आपने स्ट्रक्चर देखा है कुछ ऐसा होता है, ट्यूनिंग फॉर्क जो मेटल का होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 512 होती है। आंसर इज फॉर्क। 14th क्वेश्चन, साउंड ट्रैवल इन हैवी ट्रैफिक। 14th क्वेश्चन इज साउंड लेवल इन हैवी ट्रैफिक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, जो कि है 70 डेसिबल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज विंड इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें से कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लूट, ये हमारा विंड इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर फॉरेस्ट इज द ओनली हैबिटेट और शेल्टर फॉर, किसके लिए है? तो स्पेक्टेकुलर होते हैं, ये आप सबको पता है। देखिए ऑप्शन में सारे वही लिखा है, बट हमें देखना है किसका स्पेलिंग करेक्ट है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है ये वाला स्पेलिंग करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आप सबको पता है क्या होता है, हमारा सनलाइट, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे भी इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम इन टैगा इज द टाइप ऑफ डैश बायोम्स। तो इसका आंसर है हमारा लैंड। जो इकोसिस्टम जो टैगा है वो लैंड बायोम्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, विच प्लानिट इटसेल्फ इज अ वास्ट इकोसिस्टम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा अर्थ। अर्थ ही आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो हमारा है बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जिसके अंदर वेरियस टाइप्स के इकोसिस्टम लाई करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज अर्थ। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर इन लैंड इकोसिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज ए, विच इज लेप्टोकोर्सिया। ये जो हमारा है प्राइमरी कंज्यूमर है लैंड इकोसिस्टम का। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अ टाइप ऑफ प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन जो हम उसे प्रोड्यूसर कहते हैं? प्रोड्यूसर आपको पता होगा क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट की एनर्जी लेके, वो कुछ सबसे पहले एनर्जी बना रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें एनालिड्स, बैक्टीरिया और हेरोन्स। देखिए एनालिड्स ना एनिमल है, हेरोन्स एक तरीके का एव है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो करेक्ट आंसर इज अजोला। अजोला एक तरीके का एक्वेटिक फर्न है जो कि प्रोड्यूसर है। एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इन विच स्टेट काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टर्शरी कंज्यूमर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, जो कि है हेरोन्स। ये हमारा टर्सरी कंज्यूमर है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। इकोसिस्टम को एक और क्या कहते हैं? बायोटिक कम्युनिटी। ओके, इकोसिस्टम को एक और क्या कहा जाता है? बायोटिक कम्युनिटी। इसका आंसर आपको चैप्टर के पर्पल कलर के बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
एट काजीरंगा डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिंगल हॉर्न रियॉन्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कितने अमाउंट में जो रियॉन्स है, सिंगल हॉर्न रियॉन्स, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रेजेंट है? तो आंसर इज 2/3। ओके, तो आंसर इज सी इज करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट फॉर द लेक्चर। आई होप आपको ये पेपर का जो सोल्यूशन है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेट बी को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।